नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हर की पौड़ी हरिद्वार से असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घाट है। माना जाता है इस घाट को राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। हर की पौड़ी का मतलब है भगवान विष्णु के पैर। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु वैदिक काल में हर की पौड़ी आए थे। यह भी माना जाता है कि सागर मंथन के समय धन्वंतरी जब अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें इस स्थल पर गिर गई थी। इसी उपलक्ष्य में यहाँ प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार हरि का द्वार माना जाता है। यह द्वार गंगा का भी माना जाता है क्योंकि माँ गंगा यहाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के प्रति, गंगा के प्रति आस्था प्रत्येक भारतीय को यहाँ आकर्षित करती है। हिंदू श्रद्धालुओं की मान्यता है कि हर की पौड़ी पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हर की पौड़ी पर गंगा प्रवाहित नहीं हो रही। पानी जो दिख रहा है वह रुका हुआ है। पानी काफ़ी गंदेला और मटमैला है। सिंचाई विभाग ने गंगा नदी की सफाई और घाटों की वार्षिक मरम्मत के लिए गंगा की धारा को रोक रखा है। यह कार्य प्रति वर्ष दशहरे से दीपावली के दौरान होता है। सूखी गंगा और रुके हुए पानी में काफ़ी लोग श्रद्धालुओं द्वारा गंगा नदी में अर्पित किए गए पैसे एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की तलाश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके द्वारा रोके गए पानी को और गंदा कर दिया जाता है। फिर भी काफी श्रद्धालु आस्था के चलते इस रुके हुए गंदेले पानी में स्नान कर रहे हैं। क्या इस पानी में स्नान करना उचित है? क्या यह पानी शुद्ध और पवित्र है? यह पानी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि चलते पानी में गंगा स्नान करना चाहिए। इस पानी में नहीं जो आप देख रहे हैं। गंगा जल में औषधीय गुण एवं खनिज तत्व होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गंगा अपने आप को कितना पवित्र रख पाएगी? गंगा को पवित्र एवं साफ करने के लिए ही यह पानी रोका गया है। क्या इस रुके हुए पानी में स्नान करना उचित है? इस संबंध में आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मेरा मानना है कि इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहीं भी उचित नहीं है। मुझे बताया गया कि शाम को गंगा आरती के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पानी नदी में प्रवाहित किया जाता है कुछ समय के लिए। तो मैंने शाम को पुनः यहाँ आने का निश्चय किया गंगा आरती देखने के लिए। अब मैं जाऊँगा कुछ समय के लिए बाजार। आपको यहाँ के लोकल बाजार के भी दर्शन करवाते हैं, बाजार की सैर करवाते हैं। का भंडार गावे मेघ मेघनी पैदा करेंगे। लगा धर्म की माता लगा धर्म की बहन आयमरी माता को। हर की पौड़ी के नज़दीक ही मुझे एक चाट वाला दिखाई दिया जो स्वीट कॉर्न और सिंघाड़े की चाट बना रहा था। तो मैंने इसे आजमाने का निश्चय किया। उसने बताया है कि एक प्लेट में 30-35 पीस आ जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने उसे प्लेट बुलाने के लिए बोल दिया। देखिए सिंघाड़े की चाट कैसे बनती है। हालांकि कच्चे सिंघाड़े मैंने काफ़ी खाए हैं, लेकिन उबले हुए सिंघाड़ों की चाट कभी नहीं खाई। इससे मैंने मिर्च कम रखने के लिए बोला। नींबू वगैरह डाल रहा है ये।
यह है चाट, आप एंजॉय कीजिए मेरे साथ। बॉयल आलू की तरह लगी मुझे यह। एक रोटी खवा जाओ अरे बेटा जय भोले की बेटा जय गंगा मैया यह एरिया हर की पौड़ी के नज़दीक पार्किंग का एरिया है और मार्केट भी लगा हुआ है, क्योंकि मुझे दूसरी साइड जाना था इसलिए मुझे इधर से होकर गुजरना पड़ा। हर की पौड़ी शाम के 6 बजे मैं पुणे वापस आ गया। विशालकाय शिव जी की प्रतिमा जो स्वामी विवेकानंद पार्क में लगी हुई है, कुछ समय मैंने विवेकानंद में बिताने का निर्णय किया। आइए देखते हैं इस पार्क में भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को। यहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार यह पार्क 1994 में बनाया गया है। भगवान शिव की 118 फीट ऊंची मूर्ति, जिसे एक फ्रेम में कैद करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सूर्य की लालिमा में यह मूर्ति प्रतिमा शिव भगवान बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कुछ श्रद्धालु भी वहाँ आए हुए हैं। कहने को यह पार्क है, लेकिन कोई विशेष रख रखाव या देख रेख यहाँ नहीं लगी। वहां से होता हुआ मैं गंगा घाट आ गया। यहाँ गंगा नदी सूखी हुई है और वहाँ यत्र तत्र गंदगी बिखरी हुई दिख रही थी। ज़्यादातर पूजा सामग्री गणेश जी की और दुर्गा की मूर्तियां वहाँ पड़ी थी। हरिद्वार और हर की पौड़ी मैं कई बार गया हूँ, लेकिन इस तरह गंगा नदी, सूखी हुई नदी मैंने कभी नहीं देखी। ना ही है शाम का नज़ारा मैंने देखा। बहुत ही लुभावना दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, अलग सी फीलिंग आ रही है। गंगा आरती का समय हो चुका था, इसलिए मैं हर की पौड़ी पर आ गया। आप भी देखिए यहाँ की रौनक। सुबह की अपेक्षा इस समय रौनक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। घाट पे पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। गंगा आरती की तैयारी हो रही है। गंगा आरती प्रारंभ हो गई है। चूँकि गंगा आरती म्यूजिक सिस्टम से रिकॉर्ड से हो रही है, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का मामला हो जाता है। इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। आप नज़ारों को देखिए। गंगा आरती के समय के लाइटिंग काफ़ी सुंदर लग रही है। आरती भी बहुत ही आकर्षक लग रही है। पुजारी पूरे मनोवेग से, मनोयोग से, श्रद्धा भावना से आरती कर रहे हैं।
गंगा आरती लगभग 7 बजे समाप्त हो गई। यह गंगा आरती केवल इस स्थान पे नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पे जितने भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे यह आरती साथ साथ हो रही थी। अब श्रद्धालु काफी इधर उधर हो रहे हैं। मेरा भी अब यहाँ से मार्केट जाने का विचार है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्केट जाऊँगा और उसके बाद रात को 9 बजे ट्रेन पकड़ूंगा बाड़मेर वाली। यह मार्केट हर की पौड़ी के साथ वाला मार्केट है। काफ़ी रौनक है, काफ़ी लाइटिंग हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ के मार्केट को, यहाँ के खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय कीजिए। आशा है आपको यह पसंद आ रहा होगा। मथुरा वालों की काफ़ी फेमस दुकान है। ऊपर बोर्ड एक है लेकिन दुकानें 2 बनी हुई हैं। शायद भाइयों में बंटवारा हो गया होगा। पूजा सामग्री, सजावटी सामान, घरेलू उपयोगी वस्तुओं की दुकानें, महिला श्रृंगार की दुकानें यहाँ बहुतायत में हैं। गाड़ी का समय हो रहा था, इसलिए मैं मार्केट के छोड़कर हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे आ गया। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। शिव जी यहाँ भी विराज रहे हैं। भोले की नगरी है आखिर यह। यह हरिद्वार का मुख्य रेलवे स्टेशन। पेंटिंग काफी सुंदर है। यह प्लेटफार्म नंबर 1 काफी अच्छा बनाया हुआ है। ट्रेन आ गई है, अब हम चलते हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।